गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th यूपी बोर्ड हिंदी में श्रद्धा मन जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसका 7वां खंड आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। यह श्रद्धामनु कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी से लिया गया है। इसमें श्रद्धा और मनु के मिलन का वर्णन करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी क्षमता। प्रस्तुत काव्यांश में श्रद्धा मन से बड़ी मीठी वाणी में कहती है कि मेरे मन में नौ माने नवीन या नया उत्साह जोश, मेरे मन में नया उत्साह भरा हुआ था, या मेरा मन नवीन उत्साहों से भरा हुआ था, या मेरा मन नवीन उत्साहों से परिपूर्ण था। सीख लूं ललित कला का ज्ञान। मेरे मन में यह उत्साह भरा हुआ था, मेरे मन में यह इच्छा बार बार जागृत होती थी कि मैं ललित कला यानी गायन, वादन और नृत्य। ललित कला में गायन, वादन और नृत्य ये तीन आते हैं। तो मेरे मन में यह उत्साह जागृत हुआ, मेरे मन में यह इच्छा जागृत हुई कि मैं ललित कला अर्थात गायन, वादन और नृत्य का ज्ञान सीख लूं। मैं गायन, वादन, नृत्य अर्थात ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं, ललित कलाओं के विषय में पूरा अध्ययन कर लूं। इधर रह गंधर्वों के देश, इसीलिए इन ललित कलाओं के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ललित कलाओं के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं इधर गंधर्वों के देश में, किनके देश में? गंधर्वों के देश में निवास करने लगी। ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं गंधर्वों के देश में निवास करने लगी और मैं
की न्यारी संतान हूँ। मैं अपने पिता की इकलौती अकेली संतान। दृष्टि जब जाती हिमगिर ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। जब ललित कलाओं के ज्ञान को प्राप्त करने की बात करने के लिए जब गंधर्वों के देश में मैं रहने लगी, तो इन पंक्तियों में श्रद्धा मुझसे कहती है कि मैं यहाँ तक कैसे आ पाई हूँ, मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ, इस बात को बताते हुए कहती है कि जब मेरी दृष्टि इस हिमगिर हिमालय पर्वत यानी ऊंचे हिमालय पर्वतों की ओर पड़ी। जब मेरी दृष्टिया मेरी नजर इन ऊंचे हिमालय पर्वतों की ओर पड़ती है, तो उसे देख करके मेरे मन में प्रश्न करता मन अधिक अधीर। तो उसे देख करके मेरे मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न आते हैं। जब मेरी दृष्टि ऊंचे हिमालय पर्वतों की ओर पड़ती है, तो उसे देख करके मेरे मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न उठते हैं। और इन प्रश्नों के उत्तर के समाधान के लिए मैं बहुत अधीर हो जाती हूँ। धरा की यह सिकुड़न है भी, अब कैसी है क्या है भी। यानी इन प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए मैं बहुत ही अधीर हो जाती हूँ। और इस तरह से मेरे मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न उठते हैं। पृथ्वी की सिकुड़न की तरह मन को भयभीत कर देने वाले, धरा माने पृथ्वी की सिकुड़न की तरह मन को भयभीत कर देने वाले, मन को डरा देने वाले, पृथ्वी की सिकुड़न की तरह मन को डरा देने वाले ये ऊंचे हिमालय पर्वत, मन को डरा देने वाले ये ऊंचे हिमालय पर्वत का स्वरूप ऐसा होगा। पृथ्वी की सिकुड़न की तरह भयभीत करने वाले, मन को भयभीत करने वाले ये ऊंचे हिमालय पर्वतों का स्वरूप कैसा होगा, इसका स्वरूप कैसा होगा। इसमें रहने वाले, इस हिमालय पर्वत में रहने वाले लोगों की पीड़ा कैसी और कैसी है क्या ही। और इस पर रहने वाले, इस हिमालय पर्वत पर रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की पीड़ाएं कैसे होगी, उनकी पीड़ा कैसे होगी। फिर आगे कब कहता है, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर श्रृंगार। जब इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार की बातें ऐसे मेरे मन में आने लगी, इन प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए मेरा मन बहुत अधीर हुआ कि ये जो पृथ्वी है, ये हिमालय है, इस हिमालय का स्वरूप कैसा होगा और इस हिमालय पर रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की पीड़ा कैसे होगी। इसे जानने के लिए, इन प्रश्नों के उत्तर को
जब इन प्रश्नों के उत्तर जब श्रद्धा को नहीं प्राप्त होते हैं, श्रद्धा को नहीं मिलते हैं, तो उसे जानने के लिए उसका मन और अधिक बेचैन होता है। श्रद्धा का मन और अधिक बेचैन होता है और कहती है कि मेरे मन ने यह निश्चय किया, जब मुझे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो मेरा मन दृढ़ निश्चय किया कि क्यों न मैं इस हिमालय पर्वत पर चल करके देखूं। मेरा मन यह दृढ़ निश्चय किया कि क्यों न मैं आगे बढ़ करके इस हिमालय पर्वत की ओर बढ़ूं और जा करके हिमालय पर्वत पर मैं देखूं, देख करके जानकारी प्राप्त करूं। शैलमालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी कहती। इसके बाद मेरे मन में यह उत्साह बढ़ता गया और मैं उन शैल पर्वत, उन पर्वतमालाओं के, उन पर्वतमालाओं की सुंदरता को मैंने देखा। श्रृंगार, सुंदरता, मैं उन पर्वतमालाओं की सुंदरता को देखा और उसकी सुंदरता को देखते ही मेरे आंखें जो भूखी थीं, जो मेरी आंखें देखना चाहती थीं, जो मेरी आंखें जानना चाहती थीं, मेरे आंखों की भूख मिट गई। उन पर्वतमालाओं की सुंदरता को देख करके मेरी आंखों की भूख मिट गई और कितना सुंदर संसार, अरे यह कितना सौंदर्यशाली, यह कितना सौंदर्यशाली हिमालय की सौंदर्य संपन्नता है। यानी ये कितना अद्भुत, कितना सौंदर्यशाली हिमालय सौंदर्य की संपन्नता है। आगे है, यह देखा कुछ पल का अन्य, भूत हित रथ इसका यह दान, इधर कोई है अभी सजी हुआ ऐसा मन में। इसके बाद कवि कहता है, श्रद्धा मुझसे कहती है कि मैं हिमालय की सुंदरता को जब देखा, उन पर्वतमालाओं की सुंदरता को देखा, उन पर्वतमालाओं की सुंदरता को देखने के बाद मैं यहाँ तक आकर के पहुँची हूँ। इन पर्वतमालाओं की सुंदरता को देखते देखते, आगे बढ़ते बढ़ते मैं यहाँ तक तुम्हारे पास आकर के पहुँची हूँ। श्रद्धा मुझसे कहती है कि मैं इन पर्वतमालाओं की, इन पर्वत की सुंदरता को देख करके, हिमालय की सुंदरता को देखते देखते मैं तुम्हारे पास यहाँ तक आकर के पहुँची। और जब यहाँ मैं आई तो मैंने देखा कि, जब यहाँ तक मैं आई तो मैंने देखा कि इस संसार के सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाला, इस संसार में सभी प्राणियों का भरण पोषण करने के लिए गृहस्थियों ने, गृहस्थों में रहने वाले लोगों ने अन्न के अंश बिखेर दिए हैं, अन्न के दाने बिखेर दिए हैं। मैं यहाँ जब आकर के देखा तो मुझे यह लगा, मुझे यह अनुमान हुआ कि संसार में सभी प्राणियों का भरण पोषण करने के लिए, संसार में सभी प्राणियों का भरण पोषण करने के लिए यहाँ के गृहस्थों ने अन्न के दाने बिखेर दिया है, अन्न के दाने बिखेरा है। और इसके बाद भूत हितरथ किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। इसके बाद उस अन्न के को देख करके
बिखरा हुआ था, उस अन्न के दाने को, उस बिखरे हुए अन्न के दाने को देख करके मैं चौंक गई कि अरे, बल के रूप में ये दान किया हुआ अन्न है। बल के रूप में, न्यौछावर के रूप में, बल माने न्यौछावर होता है, बलिदान भी होता है, न्यौछावर होता है, लेकिन हमें न्यौछावर होगा। तो बल के रूप में बिखरा हुआ यह दान है, किसी का दिया हुआ ज्ञान दान है, किसी के द्वारा दिया हुआ क्या है? दान है, जो इस निर्जन प्रांत में आ गया है, इस निर्जन प्रांत में कहीं से आया है। इस तरह से फिर मैंने अनुमान लगाया कि इधर कोई है अभी से। फिर मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ पर या इसके आसपास व्यक्ति रहते हैं, लोग रहते हैं। यहाँ पर इसके आसपास लोग रहते हैं, कोई न कोई व्यक्ति रहता है, और उसी का बल का यह बिखेरा हुआ अन्न है, उसी के द्वारा बल का बिखेरा हुआ यह अन्न है, न्यौछावर का बिखेरा हुआ यह अन्न है। इस तरह से मैं उसे खोजते खोजते, इस तरह से मैं अनुमान लगाते लगाते कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसी व्यक्ति के द्वारा ये बिखेरा गया अन्न है, इसका अनुमान लगाते हुए उसे खोजते खोजते मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ जहाँ पर आप मुझे मिले हैं। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों का यह व्याख्या हो गई। अब इसके बाद हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है, प्रस्तुत काव्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखो। प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें रेखांकित अंश है, आप देखें यहां से, ये दृष्टि जब जाती यहां से ये लेकर के ये 8 लाइन की व्याख्या है, ये पूरा संभार तक करना है, संभार तक। रेखांकित अंश की व्याख्या यहां से ये 8 लाइन संभार तक करना है। तीसरा प्रश्न है, गंधर्वों के देश में, गंधर्वों के देश में कौन क्यों आई? कौन क्यों आई? ये चौथा प्रश्न आ जाएगा आपका, कि श्रद्धा की आंखों की भूख कैसे मिली?
श्रद्धा की आंखों की भूख कैसे मिटी। पांचवा प्रश्न है कि श्रद्धा मन तक कैसे पहुंची। श्रद्धा मन तक कैसे पहुंची। तो प्यारे बच्चों, ये 5 क्वेश्चन दिए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ऐसे तो अभ्यास दे दिए जाते हैं और उसमें से 5 प्रश्न होते हैं। एक रेखांकित अंश की व्याख्या, दूसरा पाठ शीर्षक का नाम और कवि का नाम, और 3 जो काव्यांश के अंदर से प्रश्न दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के बाद इसकी व्याख्या लिखें और व्याख्या के बाद ही प्रश्न उत्तर करके आप हमें चेक करने के लिए भेजें, सेंड करें। थैंक यू, धन्यवाद। यदि दोबारा इसको देखना है तो आप है शिवांश हिंदी क्लासेज के नाम से यूट्यूब पे जा करके इसे